नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार कैंसर रोग विशेषज्ञ बुद्धा कैंसर सेंटर और आरएस कैंसर सेंटर से आज बहुत ही संक्षेप में कैंसर के बारे में कुछ बताऊंगा। कैंसर है क्या? हम लोग सब कैंसर को सुनते ही डर जाते हैं। अगर एक लाइन में बोले तो कैंसर इज एन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, मतलब हमारा ही शरीर का जो सेल है वो अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो कोई बाहर का बैक्टीरिया वायरस कैंसर नहीं होता है। बहुत लोग हमसे बोलते हैं कि कैंसर का कीटाणु बढ़ तो नहीं जाएगा ये करने से। कैंसर कोई कीटाणु नहीं है, कोई वायरस नहीं है। कैंसर हमारा ही शरीर का एक अंग है जो अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में नहीं है बोलने का मतलब कैंसर की कुछ पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके कुछ फीचर्स होते हैं। कैंसर के लिए वो गुण होते हैं, लेकिन जिसके अंदर में रहता है उसके लिए अवगुण हम बोल सकते हैं। वो पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स में है पहला कि इनसेंसिटिविटी टू द ग्रोथ सिग्नल्स। हमारा शरीर का कोई भी अंग ग्रोथ सिग्नल के कंट्रोल में रहता है, कब उसको बढ़ना है, कब रुकना है, कब उसको फिर मर जाना है। वो ग्रोथ सिग्नल्स मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी, उसके आसपास से आता है। 2 सेल से 2 कोशिका से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे करके फिर रुक जाता है, 32 से कोई और 64, स्लोली ग्रो करता है, एक टाइम फ्रेम में ग्रो करता है, फिर मर जाता है। ये एक नॉर्मल सेल का गुण है। लेकिन जब वही सेल कैंसरस हो जाता है, जब वही सेल कैंसरस हो जाता है तो वो इस ग्रोथ सिग्नल के अंडर में नहीं रहता है। वो 2 से 10, 10 से 50, 50 से 5000, 50,000 से 1 लाख, ऐसे वो बनाता है। कोई टाइम फ्रेम में नहीं रहता है, वो ग्रोथ सिग्नल के परे हो जाता है। वो कब रुकना है, कब बढ़ना है, इस रूल को वो नहीं मानता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कैंसरस सेल का होता है इनसेंसिटिविटी टू द ग्रोथ सिग्नल, वो अपना चाल चलता है। दूसरा होता है एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस या अच्छे टर्म में बोले तो नियो एंजियोजेनेसिस। एंजियो मतलब ब्लड वेसल और जेनेसिस मतलब बनना। कैंसर का कोशिका अपना ब्लड वेसल खुद से बनाता है अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए, बगल के ऑर्गन अंग से खाना खींचने के लिए, दूसरे को खाना को खींचने के लिए, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा ग्रोथ के लिए बहुत एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। तो एंजियोजेनेसिस सेकेंड पेक्यूलियरिटी है। तीसरा पेक्यूलियरिटी है, मेरे क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है, आप ध्यान से सुनिए। कोई कैंसर का मरीज आता है तो सबसे पहले एक ही लाइन पूछता है कि डॉक्टर साहब कौन सा स्टेज है, और कोई चीज से उसका मतलब नहीं। तो ये जो स्टेज का प्रक्रिया है, इसका स्टेज 4 में जाना, स्टेज 4 में जाना उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। ये मेटास्टेसिस कैंसरस सेल का एक पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है। फेफड़े का कैंसर है, उसको लीवर में आ जाना, हड्डी में आना, ब्रेन में आना, अपनी जगह को छोड़ के दूर चले जाना, इसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स में आ जाना, लीवर में आना, ब्रेन में आना, ये भी मेटास्टेसिस है। मींस कोई भी सॉलिड ऑर्गन का कैंसर, ब्लड कैंसर को छोड़ के, ब्लड कैंसर का कोई स्टेज नहीं होता है, क्योंकि ब्लड पूरा तैर रहा है शरीर में। ब्लड कैंसर के भी मरीज पूछते हैं डॉक्टर साहब मेरा ब्लड कैंसर कौन सा स्टेज में है, ब्लड कैंसर है या नहीं है। लेकिन कोई भी सॉलिड ऑर्गन, चाहे मुंह का हो, फेफड़े का हो, ब्रेस्ट का हो, आंत का हो, कहीं का भी हो सॉलिड ऑर्गन, उसमें स्टेज 4 होता है जिसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। ये मेटास्टेसिस आपको बताता है कि अब आप किसी का कैंसर इनक्यूरेबल हो गया है। तो ये कैंसरस सेल का पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके गुण अवगुण जो हम बोले, इसी के कारण स्टेज 4 में जाने के कारण इनक्यूरेबिलिटी हो जाता है। उसके बाद है इवेडिंग एपोप्टोसिस। इवेडिंग एपोप्टोसिस का मतलब होता है कि कोई भी नॉर्मल कोशिका, ब्लड, हमारा कोई भी सेल कुछ समय के बाद मर जाता है, फिर नया सेल आता है, और ग्रेजुअली हम लोग जैसे जैसे उम्र बढ़ता है बूढ़े होते जाते हैं। तो इसको
सारा इस पद्धति को निर्धारित करता है। एक एंजाइम होता है टेलोमरेज, हमारे क्रोमोसोम के ऊपर में एक एंजाइम होता है टेलोमरेज। वो जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है वो छोटा होते जाता है, और जब एक लेवल पे छोटा होता है तो हम मर जाते हैं। तो वो टेलोमरेज एंजाइम डिसाइड करता है कि कौन आदमी 60 साल रहेगा, कौन आदमी 100 साल रहेगा। जिसका टेलोमरेज, सपोज करो ये क्रोमोसोम है, ऊपर में ये पार्ट टेलोमरेज है, ये अगर छोटा नहीं होगा, बहुत धीरे धीरे होगा, वो लंबी समय तक जिंदा रहेगा। जिसका टेलोमरेज तेजी से छोटा होगा वो जल्दी मरेगा। कैंसर के कोशिका ने इसी कैरेक्टरिस्टिक को अपने अंदर ले लिया है, और उसका टेलोमरेज एंजाइम कभी छोटा नहीं होता है, इसलिए वो कभी मरेगा नहीं। आम भाषा में बोले तो उसको अमरत्व प्रदान होता है। तो ये टेलोमरेज एक्टिविटी को वो स्टैटिक बना देता है, इवेडिंग एपोप्टोसिस। तो ये कुछ पिक्युलियर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके कारण कैंसर पे कंकर करना, उसको कंट्रोल करना एडवांस स्टेज में इतना आसान नहीं होता है। ग्रोथ सिग्नल से, उसको शरीर के ग्रोथ सिग्नल से कोई मतलब नहीं, वो अपना चाल चलेगा, वो अपना ब्लड वेसल बनाता है आसपास के खाना खाने के लिए ऑर्गन का, वो मेटास्टेसिस करता है, स्टेज 4 में जाता है जब लाइलाज हो जाता है बीमारी। वो नेचुरल डेथ नहीं मरता है, इवेडिंग एपोप्टोसिस मोस्ट ऑफ द केसेस में, टेलोमरेज एक्टिविटी को स्टैटिक करके। तो ये कैंसर के कुछ पिक्युलियर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके कारण इट्स डिफिकल्ट, या इन पिक्युलियर कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे हम कैंसर को डिफाइन करते हैं कि इट इज एन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। हमारे शरीर का ही सेल, ऑर्गन, अंग अब हमारा कंट्रोल में नहीं है, वो अपना ग्रोथ खुद से कर रहा है। तो यही कैंसर डेफिनेशन बाई अगर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। अगर इसके ऊपर और भी आगे जानकारी चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर या ईमेल आईडी पे आप बेहिचक कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।